नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। केंद्र की मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर चुकी है, जिसके लिए 1 साल चला किसान आंदोलन भी खत्म हो चुका है। लेकिन किसानों और सरकार के बीच अभी भी कुछ मुद्दे हैं जिन पर अब तक सहमति नहीं बनी है। इसमें से एक मुद्दा है किसान आंदोलन के दौरान होने वाली किसानों की मौत। किसान संगठनों का कहना है कि इस आंदोलन के दौरान 1 साल में लगभग 700 से 750 किसानों की मौत हुई है, जिनके परिजनों को मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की जा रही है। तो वहीं दिसंबर 2021 के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार ने यह कह दिया था कि कितने किसानों की मौत किसान आंदोलन में हुई, इसका कोई डाटा उनके पास नहीं है। इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार के पास डाटा नहीं है तो मुझसे मांगे, मैं लिस्ट दूंगा। मृत किसानों के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी किसान की मौत पुलिस कार्रवाई में नहीं हुई है, बल्कि खुद के उन्माद में हुई है। एक ब्लॉग पेज ने विरोध प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों का रिकॉर्ड रखा है। इस रिकॉर्ड के मुताबिक लगभग 700 से 750 किसानों की मौत किसान आंदोलन के दौरान हुई है। वहीं इस मामले पर एक नया ब्यौरा सामने आया है, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि किसान संगठन जिन 700 मौतों का दावा कर रहे हैं, उनमें ज्यादातर की मृत्यु अधिक उम्र, बीमारी, दुर्घटना, कोरोना और ऐसे ही अन्य कारणों से हुई है। इनमें से शायद ही कोई मौत सीधे तौर पर कृषि कानूनों के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। और इस नए खुलासे को सामने लाने वाले हैं एक्टिविस्ट और खोजी पत्रकार विजय पटेल। विजय पटेल ने इनमें से 702 मौतों की पड़ताल की। उनमें से केवल 191 की मौत दिल्ली की सीमा के विरोध प्रदर्शन स्थलों पर हुई। 340 लोगों की मौत विरोध प्रदर्शन स्थल से घर लौटने के बाद हुई और इनके अलावा 108 लोगों की मौत विरोध प्रदर्शन स्थल से घर लौटते वक्त रास्ते में हुई है। इसमें हिट एंड रन के केस भी शामिल हैं। ऐसे में सवाल यही है कि दुर्घटना में मौतों को कैसे किसानों के विरोध प्रदर्शन से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा 63 लोगों की मौत दिल्ली की सीमा से दूर अन्य प्रदर्शन स्थलों पर या कहीं और हुई है। मृतकों की सूची में एक नाम है सुखपाल सिंह का, लेकिन जांच में पता चला कि सुखपाल सिंह ने कई बार दिल्ली सीमा पर विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया था, मगर मृत्यु के समय वो अपने पैतृक स्थान पर था। वो अपने खेत की तरफ गया था, जहां गलती से ब्यास नदी में डूबने से मौत हो गई। मगर मृत्यु के समय वो अपने पैतृक स्थान पर था। वो अपने खेत की तरफ गया था, जहां गलती से ब्यास नदी में डूबने से मौत हो गई। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इनकी मौत खेत में काम करने के दौरान हुई थी, लेकिन इनका नाम भी शहीद किसानों की सूची में है। एक अन्य किसान की पहचान गुरलाल सिंह के रूप में हुई है, जो बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का शिकार हो गए। घर लौटते समय ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनका पैर फिसल गया और ट्रेन के नीचे आने की वजह से उनकी मौत हो गई। ये साफ नहीं है कि ट्रेन चल रही थी या नहीं, मगर यह स्पष्ट है कि 47 साल के गुरलाल की मृत्यु रेलवे स्टेशन पर हुई थी, न कि विरोध स्थल पर। परमा सिंह नाम के एक अन्य प्रदर्शनकारी की भी एक ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सिंह टिकरी सीमा से लौटते समय कथित तौर पर ट्रेन से गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। विरोध प्रदर्शन बंद होने के बाद दिल्ली सीमा से लौटते समय जसविंदर सिंह नाम के एक अन्य किसान की मौत हो गई। वो कथित तौर पर एक ट्रैक्टर से गिर गए और उससे कुचलकर उनकी मौत हुई। वहीं सुखविंदर सिंह नाम के एक अन्य प्रदर्शनकारी ने सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद दम तोड़ दिया। पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई थी। सूची में 40 ऐसे नाम हैं जिन्होंने आत्महत्या की। इनमें से कई आत्महत्या मामले की जांच की जरूरत है। विजय ने एक किसान की तस्वीर शेयर की, जिसकी कथित तौर पर आत्महत्या से मौत हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर चोट के निशान साफ नजर आ रहे थे। विरोध के दौरान पहली बार आत्महत्या की खबर 16 दिसंबर 2020 को संत बाबा राम सिंह की आई। उन्होंने कथित तौर पर खुद को गोली मार ली और एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि सरकार की आंखें खोलने के लिए
आत्महत्या की गई। हालांकि उनकी मौत को लेकर कई तरह के सवाल उठे थे। 17 दिसंबर 2020 को बताया गया कि एक समाचार चैनल के एक एंकर से बात करते हुए चंडीगढ़ की अमरजीत कौर नाम की एक नर्स ने इस आत्महत्या पर सवाल उठाए। अपने बयान में उन्होंने कहा कि यह असंभव है कि संत राम सिंह आत्महत्या करें। उसने उनके सुसाइड नोट को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि ये उनकी हैंडराइटिंग से मेल नहीं खाता है। नर्स कौर ने कहा कि जिसने लोगों को समस्याओं से बाहर निकलने और जीवन में मजबूत रहने के लिए प्रोत्साहित किया हो, वो आत्महत्या नहीं कर सकता। वो लोगों से कहते थे कि आत्महत्या करना किसी बात का जवाब नहीं है, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भला सुसाइड कैसे कर सकते हैं। दूसरी रिपोर्ट की गई मौत कुलबीर सिंह की थी, जिसने विरोध स्थल से वापस आने के बाद आत्महत्या कर ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कर्ज के चलते तनाव में था। बढ़ते कर्ज के दबाव में किसान द्वारा की गई तीसरी आत्महत्या दिसंबर 2020 में दर्ज की गई थी। गुरलब सिंह ने विरोध स्थल से लौटने के बाद आत्महत्या कर ली थी। उन पर 6 लाख रुपए का कर्ज था। एक अन्य किसान रंजीत सिंह ने भी फरवरी 2021 में धरना स्थल से लौटने के बाद आत्महत्या कर ली थी। उन पर 15 लाख रुपए का कर्ज था। रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें बैंक से कुर्की का नोटिस मिला था। लखविंदर सिंह कॉमरेज ने भी आत्महत्या की। उन पर 15 लाख रुपए का कर्ज था। यहां तक कि रिपोर्ट्स में कहा गया था कि कर्ज के चलते उन्होंने खुदकुशी की थी। 16 जून 2021 को यह बताया गया कि मुकेश नाम के एक किसान को उसके साथी किसानों ने टिकरी बॉर्डर पर कथित रूप से आग लगा दी थी। मृतक ने प्रदर्शनकारियों के साथ नशा किया और बाद में कथित तौर पर मारपीट के बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश को जाति सूचक गालियां दी गईं। सोशल मीडिया पर उसे आग लगाने का एक वीडियो भी वायरल हो गया था, जिसमें आग लगाने से पहले जातिवादी गालियां दी जा रही थी। 307 लोगों की मौत बीमारी से हुई, जिसमें अज्ञात बीमारी, कोरोना और कई गंभीर बीमारियां शामिल हैं। वहीं 203 लोगों की जान हार्ट अटैक से हुई। किसानों की मौत के लिए यह सबसे बड़ी वजह है। मौतों के रिकॉर्ड से पता चलता है कि हार्ट अटैक और अज्ञात कारणों के अलावा किसानों की मौत हिट एंड रन, दुर्घटना, संदिग्ध आत्महत्या और निमोनिया, कोविड-19, ब्रेन स्ट्रोक, कोल्ड स्ट्रोक, पेट में संक्रमण जैसी विभिन्न बीमारियों की वजह से हुई। इस सूची में 3 ऐसे लोगों का नाम भी है जिनकी हत्या हुई, लेकिन उस दलित सिख लखबीर सिंह का नाम नहीं है, जिसकी हत्या कुंडली बॉर्डर पर अक्टूबर 2021 में निहंग सिखों ने बेरहमी से कर दी थी। वहीं कुछ दिन पहले हिंदावी स्वराज्य ट्विटर हैंडल से नवंबर 2021 में एक ट्वीट किया गया था, जिसमें कहा गया था कि बुजुर्गों को जबरदस्ती या फिर लालच देकर आंदोलन के लिए ले जाया गया। उनके पास भी इसका प्रस्ताव लेकर कुछ लोग आए थे। उसके दादाजी को आंदोलन में ले जाने के लिए उनके दादा की उम्र 80 वर्ष से ज्यादा है। उन्होंने घर आए लोगों को प्रदर्शन में ले जाने से मना कर दिया, लेकिन उनके इलाके के कई बुजुर्ग प्रदर्शन में शामिल होने गए थे। उन्होंने अपने ट्वीट में प्रदर्शन स्थल पर 7 लोगों की मौत का भी जिक्र किया था। दुर्भाग्य से प्रदर्शन स्थल पर 7 लोगों की मौत हो गई। अपने बीमार बुजुर्गों की सेवा करने, उनका इलाज करवाने की जगह कुछ लालची लोगों ने बुजुर्गों को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भेज दिया। अब वे गिद्ध की तरह मुआवजा मांग रहे हैं और उनकी मौत के लिए खुद की जगह सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। ऐसे लोगों को वाहेगुरु कभी क्षमा नहीं करेंगे। मौतों को कोई उचित नहीं ठहरा सकता। मौतें हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं और पीड़ित परिवार से काफी कुछ छीन लेती हैं, लेकिन मौतों को राजनीतिक तमाशा बनाना और उनका इस्तेमाल व्यवस्था विरोधी दुष्प्रचार के लिए करना एक ऐसी नीचता है जिससे हर किसी को दूर रहना चाहिए। वहीं कुछ राजनीतिक दल ऐसे मुद्दों का इस्तेमाल चुनाव और अपने सियासी उल्लू को सीधा करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।